कभी कोशिश किए बिना सुधार नहीं होते, कभी कोशिश किए बिना सुधार नहीं होते, संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते, संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते। कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं, कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज का क्लास करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास में हम बताएंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान की उत्पत्ति, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी कि विज्ञान है तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। लैटिन भाषा क्या है, लैटिन भाषा क्या है, तो लैटिन भाषा है इटली देश के वेटिकन सिटी की भाषा है। इटली देश का एक शहर है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, यानी कि वहीं से जो लैटिन भाषा है वहीं से लिया गया है। यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। वह पहला शब्द है स्कायर, पहला शब्द है स्कायर जो कि लैटिन भाषा का है। जो ये स्कायर शब्द है वो लैटिन भाषा का है और ये स्कायर का मतलब यानी कि इंग्लिश में स्कायर का मतलब होता है टू ना, यानी कि हिंदी में हम उसे कहेंगे जानना। पहला जो है लैटिन भाषा का शब्द वह है स्कायर लैटिन भाषा है और इसका इंग्लिश में टू ना बोलते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होगा जानना। यानी कि विज्ञान को क्या करेंगे, हम जानेंगे, विज्ञान को जानना ही यानी कि ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहेंगे। तो इसमें विज्ञान का जो पहला अर्थ है जानना। और लैटिन भाषा का दूसरा शब्द है स्कैंटिया, लैटिन भाषा का दूसरा शब्द है स्कैंटिया जो है लैटिन भाषा में है, स्कैंटिया लैटिन भाषा में है और ये इसका इसे इंग्लिश में जब बदलेंगे तो इसका अर्थ होगा नॉलेज। स्कैंटिया लैटिन भाषा में है, जब हम इसे इंग्लिश में जानेंगे तो इसे हम नॉलेज कहेंगे, नॉलेज। और नॉलेज को हम हिंदी में यानी कि नॉलेज को हम हिंदी में ज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान जानना या ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना या जानना ही तो विज्ञान कहलाता है। तो हम कहेंगे कि टू नॉलेज इज नॉन एज साइंस, हम कहेंगे टू नॉलेज इज नॉन एज साइंस। इसका अर्थ होगा ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ होगा ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का परिभाषा होगा कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा होगी कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तथा प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
यानी कि टू नॉलेज इज नॉन एज साइंस, ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की मुख्य शाखाएं, विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसे हम कहते हैं पहला जीव विज्ञान, हम कहते हैं पहला जीव विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। पहली शाखा जीव विज्ञान और दूसरी जो है वो है रसायन विज्ञान, और तीसरी शाखा है जो तीसरी मुख्य शाखा है जो उसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तो जीव विज्ञान, हम जानेंगे जीव विज्ञान, जो विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा है जीव विज्ञान, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जीव विज्ञान, तो जो ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लैटिन शब्द के प्रयोग किया गया है, इसमें लैटिन भाषा का प्रयोग, यानी कि लैटिन भाषा जो है बायो, लैटिन भाषा जो है बायो है, और बायो यानी कि बायोज, यानी कि बायोज, बायो से बायोज हुआ है, और बायोज ये लैटिन भाषा है, और बायोस को इंग्लिश में, यानी कि इसका अर्थ होगा, बायोस का अर्थ होगा लाइफ, बायोस का अर्थ होगा लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ का हिंदी अर्थ होता है जीवन। और दूसरा जो शब्द है लैटिन भाषा का, जो दूसरा शब्द है लैटिन भाषा का दूसरा शब्द है लोजी, यानी कि इसका अर्थ होता है लोजस, इसका अर्थ होता है लोजस, और लोजस का अर्थ होता है लिस्कोर्स, और इसका अर्थ होता है लिस्कोर्स, और लिस्कोर्स का अर्थ यानी कि इंग्लिश में हम उसे कहते हैं स्टडी, स्टडी का मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी का हिंदी में अर्थ होता है अध्ययन। तो कहने का मतलब होगा कि जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, हम जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जीव विज्ञान का परिभाषा होगा कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय भैंस आदि। तो ये जीव विज्ञान का परिभाषा हो गया। और जीव विज्ञान की 2 उप शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की 2 उप शाखाएं हैं। पहली शाखा है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। और जंतु विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान का जो ये जुयेंस शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह जुयेंस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका इंग्लिश में हम एनिमल्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश अर्थ में, यानी कि लैटिन भाषा को जब हम इस जुयेंस शब्द को इंग्लिश में कहेंगे तो हम एनिमल्स कहेंगे, और एनिमल्स को यानी कि हिंदी में जानवर, यानी कि जानवर कहेंगे। और ये जो वनस्पति विज्ञान है बॉटनी लैटिन भाषा जो है बॉस है, बॉस, और इसे इंग्लिश में बास्किन कहेंगे। बास्किन का मतलब होता है चरना, बास्किन का मतलब होता है चरना। तो अब हम जानेंगे जंतु विज्ञान की परिभाषा, हम जानेंगे जंतु विज्ञान की परिभाषा। तो हम कहेंगे जंतु विज्ञान की वह शाखा, हम कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
जंतुओं के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान, अरे जंतु विज्ञान की परिभाषा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का जानवरों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे होगा मनुष्य, गाय, भैंस या कोई पक्षी, गाय, भैंस या पक्षियों आदि। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे में मनुष्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, गाय के बारे में अध्ययन करेंगे, पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जंतुओं जैसे गाय, भैंस, मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम उसे जंतु विज्ञान कहेंगे। और ये दूसरा जो जीव विज्ञान का शाखा है, उपशाखा है, वह है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के बारे में, मतलब कि पेड़ पौधों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, यानी कि वह जीव विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम वनस्पति विज्ञान कहेंगे। उसे वनस्पति विज्ञान यानी कि इंग्लिश में बॉटनी कहेंगे। तो यह है हमारा विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की मुख्य शाखाएं, यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसका इंग्लिश में होगा जीव विज्ञान को बायोलॉजी और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और हमने बताया जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की जो 2 उपशाखाएं हैं उनके बारे में बताया और उनका परिभाषा बताया। तो एक है जीव विज्ञान में एक शब्द है जिसका नाम है जीव द्रव्य। इसके बारे में हम बता देते हैं। जीव द्रव्य इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य ऐसा पदार्थ, ये जीव द्रव्य है जो कि ऐसा है, क्या है? रंगहीन। जीव द्रव्य क्या है? रंगहीन है। ये जो जीव द्रव्य है यह रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन है। यह जीव द्रव्य जो है रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। और यह चिपचिपा, लसलसा और अर्ध ठोस या अर्ध तरल, यह
अर्ध ठोस या अर्ध तरल बहुकोलाइटी पदार्थ है। यह जो जीव द्रव्य है, यह जो जीव द्रव्य है, यह कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसका यह जो प्रोटोप्लाज्म है, यह हमारे जीवन का भौतिक आधार है। यह हमारे जीवन का भौतिक आधार है। इसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल एज लाइफ। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल एज लाइफ। यानी कि जो हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल एज लाइफ। तो ये हमारा जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो हम बताएंगे आप लोगों को जीव विज्ञान में हमारे शरीर के बारे में। तो हमारा जो शरीर है, शरीर की रचना, तो जो हमारा शरीर है इसका जो रचना कैसे हुआ है, तो हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में बहुत सी करोड़ों यानी कि हम एक हिसाब से अनगिनत कह सकते हैं। यानी कि जो कोशिका है वह छोटी छोटी कोशिका, यानी कि हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं यानी कि करोड़ों या अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है। तो हम कोशिका लिखेंगे, कोशिका। इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल यानी कि कोशिका। तो जो कोशिका है डायरेक्ट हमारा शरीर कोशिका से नहीं बना है। यानी कि जैसे कोशिका है तो कोशिका जो है तो करोड़ों कोशिकाएं, यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाई है। यानी कि जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं वो मिलके ऊतक का निर्माण करती है। वह कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और जो ऊतक मिलके वह अंग का निर्माण करता है। ऊतक मिलके अंग का निर्माण करता है और जो अंग मिलके हमारे शरीर का निर्माण करता है। अंग हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो जो कोशिका है वह क्या है? हमारी शरीर की छोटी से छोटी इकाई है। हम कोशिका को कहेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। हमारे शरीर का निर्माण करती है कोशिका मिलके ऊतक का निर्माण करता है और ऊतक मिलके अंग का निर्माण करता है और अंग मिलके हमारे शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट से बनाते हैं, यानी कि ईंट हमारा कोशिका हो गया। ईंट जो है हमारा कोशिका हो गया और
कई ईंट मिल के जो है दीवार का निर्माण करते हैं। ये ईंट है और कई ईंट मिल के जैसे दीवार का निर्माण करते हैं और दीवार मिल के यानी कि दीवार मिल के जो हमारा एक घर तैयार करती है, जो दीवार मिल के हमारा घर तैयार करती है, यानी कि ये एक कमरा जो दीवार मिल के कमरा का निर्माण करता है, जैसे ईंट मिल के दीवार का निर्माण करता है और ये दीवार मिल के कमरा का निर्माण करता है और कमरा मिल के एक घर का निर्माण करता है। जैसे ईंट मिल के दीवार का निर्माण करता है और दीवार मिल के यानी कि कई दीवार मिल के कई ईंट मिल के दीवार का निर्माण करता है और कई दीवार मिल के कमरा का निर्माण करता है और कमरा मिल के जैसे घर का निर्माण करता है, वैसे ही कोशिका मिल के ऊतक का निर्माण करता है और ऊतक मिल के अंग का निर्माण करता है और अंग मिल के हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो हम लोग जाने हैं हमारे शरीर का निर्माण यानी कि कोशिका के बारे में और जीव द्रव्य के बारे में। तो यानी कि जीव द्रव्य के बारे में हम लोग समझे हैं और ये विज्ञान की परिभाषा यानी कि विज्ञान के बारे में समझे हैं। तो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म था, हमने बताया था प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल एज लाइफ, यानी कि जो जीव द्रव्य है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। जो जीव द्रव्य है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। तो उसकी खोज किसने किया था? उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज यानी कि उसका खोज जो किया था यानी कि जो नाम दिया था, जो जीव द्रव्य का नाम दिया था, उनका नाम था जेम्स पुरकिंजे। उनका नाम था जेम्स पुरकिंजे। जो वैज्ञानिक थे जीव द्रव्य का जो नाम दिए थे यानी कि उनका नाम था जेम्स पुरकिंजे। और जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया, जो जीव द्रव्य के बारे में बताया, उनका नाम था जूलियस हक्सेल। उनका नाम था जूलियस हक्सेल। ये जो थे जीव द्रव्य के बारे में बताए और इन्होंने जीव द्रव्य का जो नाम दिया था जेम्स पुरकिंजे ने दिया था। और ये जीव द्रव्य के बारे में जूलियस हक्सेल बताए थे, जूलियस के बारे में वर्णन दिए थे। तो कोशिका, तो हम बता रहे थे कोशिका। तो कोशिका को किसने खोजा? कोशिका को किसने खोजा? सर्वप्रथम किसने खोजा? तो कोशिका का खोजकर्ता, जो कोशिका के खोजकर्ता है वो है रॉबर्ट हुक। जो कोशिका के खोजकर्ता है वह है रॉबर्ट हुक। यानी कि इन्होंने मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिकाओं का खोज किए थे। ये जो है रॉबर्ट हुक ने इन्होंने बताया था जो कार्क होता है, कार्क बताया था कोशिका कैसी होती है। तो जो कोशिका होती है कार्क यानी कि एक प्रकार का जो रबड़ जैसा ढक्कन होता है। तो उन्होंने कोशिका की रचना बताया था। तो उन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है काटने पर कोशिका को यानी कि जो कार्क था वो ढक्कन वो रबड़ जैसा था, उसे काटे तो जो संरचना जो काटने पर जैसा संरचना दिखा, बताया कि जो कोशिका है इसी प्रकार दिखती है। यानी कि कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज। प्रश्न आता है कोशिका की खोज या कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। तो आप जान गए होंगे विज्ञान की परिभाषा। एक बार और बता देते हैं विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषय या वस्तु, किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि पहले का एक परिभाषा था एक शब्द में कि किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को, इसे हम एक लाइन में कहते थे, किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसका बड़ा में जो वर्णन होगा, यानी कि सही तरीके से हम कहेंगे तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा सत्यापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। टू नॉलेज इज नॉन एज साइंस। तो आज का क्लास हम करते हैं इसी के साथ समाप्त।